ओके, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, कॉपी एंड मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ये दिया हुआ है 8471 इंटू 10। वैसे तो एक बुनियादी रूल होता है कि जब भी हम 10 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो बस उसके आखिर में जीरो लगा देते हैं। जैसे 8471, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 84710, बस एक जीरो का इजाफा हो जाएगा, राइट। लेकिन चलिए इसको हम एक अपने रिवीजन के लिए हम इसको मल्टीप्लिकेशन के मेथड से भी करके देख लेते हैं कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जीरो वन जा जीरो, जब जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर जीरो हो जाता है, रिजल्ट हमेशा जीरो आता है। 0 7 जा जीरो, 0 4 जा जीरो, 0 8 जा जीरो, क्रॉस का निशान। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1। 1 को जब भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर ही बस आपका आंसर आता है। 1 7 जा 7, 1 4 जा 4, 1 8 जा 8। इसको प्लस करेंगे 0 1 7 4 8, ठीक है। जस्ट 8 4 7 1 के आगे जीरो ऐड हो गया। तो जब भी हम किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जस्ट उसमें एक जीरो ऐड हो जाता है। अच्छा, अब आप बताइए कि अगर हम किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? तो ऑफ कोर्स उसके दो जीरो उसके एंड में बढ़ जाएंगे, इजाफा कर देंगे हम, टू जीरो हम उसमें ऐड कर देंगे। सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो जिस नंबर से भी 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके आखिर में 3 जीरो का हम इजाफा कर देंगे। उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, इतना कोई इसको नीड नहीं होती। अगर आपको एग्जाम में कहा जा रहा है कि लाजमी आपने इसको सॉल्व करके दिखाना है, मल्टीप्लाई करके ही दिखाना है, तो उसको आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज जस्ट आपको ये आप समझ लो कि जब भी 10 से या 100 से या 1000 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उस नंबर के आखिर में बस जीरोस का इजाफा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 19। टेल व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच शेप इज शेडेड। आपको यहाँ कुछ शेप्स दी हुई हैं और उनमें आपको बताना है कि कितना हिस्सा शेडेड है और कितना ब्लैंक है। ए में आपको एक शेप दी हुई है, ये वाली शेप दी हुई है ए में आपको। इसमें देखें आप, इसके कितने कितने फ्रैक्शन इसके बने हुए? 2 फ्रैक्शन हैं और इसका एक हिस्सा शेडेड है। तो 2 में से एक को कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन में? इसका आंसर होगा 1/2। टोटल 2 हिस्से हैं और उसमें से एक शेडेड है, तो 2 में से एक को फ्रैक्शन में जाहिर हम कैसे करते हैं? 1/2 से। ये एक आंसर है। अब बी में देखें, बी में जो आपको शेप दी हुई है इसमें 4 पोर्शन है और 2 शेडेड हैं, 2 ब्लैंक है। तो कितने फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे इसको? 2/4। जितने टोटल फ्रैक्शन होते हैं, जितने टोटल पोर्शन होते हैं वो नीचे आ जाता है और उसमें से जिसको आपने जाहिर करना है वो उसके ऊपर वाला आ जाता है। यानी 2/4, 2 पोर्शंस या 2 फ्रैक्शंस पूरे 4 में से। क्वेश्चन नंबर 20। ओके, ये हम पेज नंबर 11 पर हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 20, कॉपी एंड ऐड। अब आपको इसमें लाइक फ्रैक्शन दी हुई है। मैंने लाइक फ्रैक्शन आपको पहले भी बताया था कि अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर या नीचे वाला जो पोर्शन है वो सेम होता है तो जस्ट हम उसका एलसीएम वगैरह नहीं निकालते, सिंपल ऊपर वाले नंबर्स को प्लस माइनस कर देते हैं। एक मैं आपको करके दिखा देता हूं, पहले भी हमने सॉल्व किया है, वैसे ये इजी है, बिल्कुल आप कर सकते हो इजीली। सिंपल प्लस करना है, ऊपर वाली वैल्यूज को प्लस करना है बस, ये इससे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ए
3/6 प्लस 2/6। नीचे दोनों के नीचे 6 आ रहा है, तो सिंपल ऊपर वाली वैल्यू इसको प्लस करेंगे। 3 + 2 = 5/6। बस दैट्स इट, ये आपका आंसर है। ऐसे ही आपको बाकी के बिस में करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 ऑफ 12। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये हमने पहले नहीं किया, ये आपको मैं अब करवाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 21 ए 1/2 ऑफ 12, यानी आपको 12 का 1/2 पार्ट पता करना है। यानी अगर 12 के 2 हिस्से करें तो उसका एक हिस्सा क्या होगा। सिंपल इसको ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको ऑफ की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू 12। अब देखें 2 और 12 एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 1 और 2 6 12। अब इसको फर्दर हम कैसे लिखेंगे, 1/1 इंटू 6। ठीक है, तो 6 1 6, तो ये क्या हो जाएगा 6/1। अच्छा, फ्रैक्शन में जब भी अपॉन में या नीचे वाली वैल्यू 1 होती है तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती, आप उसको हटा सकते हो। तो 6/1 = 6, तो इसका 6 आपका आंसर आ गया, यानी 12 का 1/2 जो पार्ट होगा वो 6 होगा। नेक्स्ट ऐसे ही आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये रूल समझने वाला है कि 6/1 था तो हमने उसको सिंपल 6 कर दिया, यानी फ्रैक्शन में जब भी नीचे वाली वैल्यू अगर 1 है तो उसकी अहमियत नहीं है, आप उसको हटा सकते हो, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 रीराइट एंड डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 22 आपको इसमें ए दिया हुआ है 78/3, तो इसको हम जस्ट डिवाइड कर देंगे, इसको हम काट देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 3 1 3 और 3 2 6, 7 में से 6 किया 1 बचा, 1 यहां चला जाएगा। 18, 3 6 18, ये क्या हो जाएगा 26/1। वंस अगेन मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे फ्रैक्शन में नीचे अगर 1 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लिहाजा दिस इज इक्वल टू 26। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट भी कर लेते हैं। 96/4, फोर 1 और 4 2 8। पहले 9 को काटेंगे, 4 2 8, 8 में से 9 में से 8 गया, 1 बचा, 16, 4 4 16, तो आंसर आ गया आपके पास 24/1 विच इज इक्वल टू 24। ठीक है, सिंपल है, इजी है, जस्ट आपको डिवाइड करना है, आपको सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करना है, बाकी के आप ऐसे ही कर लीजिएगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23, कॉपी एंड ऐड। आवर्स और मिनट्स में कुछ वैल्यूज दी हुई हैं आपको, उनको आपको ऐड करना है, आपको बस उनको प्लस करना है। अच्छा, यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पास एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60। तो जब 60 मिनट्स हो जाते हैं तो उसको हम 60 मिनट्स नहीं कहते, बल्कि उसको हम क्या कहते हैं 1 आवर। तो हमारे पास 60 से बड़ी वैल्यू होगी कोई भी, जैसे 64 या 65, तो उसको हम क्या कहेंगे 64 है अगर हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे 1 आवर एंड 4 मिनट्स।
तो 60 को हम काउंट करते हैं एज एन आवर। तो बस इसी का ख्याल रखना है इसके अंदर। एक सवाल मैं आपको करवा देता हूं। आपको पार्ट ए में दिया हुआ है 1 आवर एंड 45 मिनट्स प्लस 1 आवर एंड 30 मिनट्स। हम मिनट्स वाली साइड से, हम राइट हैंड साइड से प्लस करते हुए आएंगे। 505 4 और 3 7। जब भी ये वाली वैल्यू इसके अंदर 6 से बड़ी होगी तो हम उसमें से 6 माइनस करेंगे और यहां पर जो बचेगा वो लिखेंगे। जैसे 7 में से 6 किया, बचेगा क्या 1। यहां हमने लिखना है 1 और 6 जो बचा हमारे पास यानी वो 60 मिनट्स, वो हम यहाँ पर 1 कैरी कर लेंगे। 60 मिनट्स का 1 आवर बन जाता है आपके पास, तो वो आपका कैरी हो गया 1 2 3। ये आपके पास बन गया 3 आवर्स और 15 मिनट्स। ऐसे ही दूसरा भी सॉल्व कर लीजिएगा। 24 में दिया हुआ है आपको मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स। आपको 2 लाइन सेगमेंट्स दिए हुए हैं, आपको जो स्केल से उसकी लेंथ मेजर करनी है और वो लिखनी है बस कॉपी में, राइट। सेंटीमीटर्स में आएगी ये, आप इसको सेंटीमीटर्स में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। पेरीमीटर अभी हमने नहीं किया, जब हम करेंगे तो फिर आप ये वाला सवाल कर पाएंगे, फिलहाल इसको छोड़ दीजिएगा। तो आपको यहाँ 24 तक ही करना है, उसके आगे नहीं करना, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमारे पेज नंबर 11 तक हमने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है। सारे रिवीजन था। आप इसको अपनी कॉपी में पहले रफ कॉपी में सॉल्व कीजिएगा। जब आप कंफर्म हो जाएं कि ये आपका आंसर ठीक आ रहा है और आपने सॉल्व भी सही किया, फिर उसको फेयर कॉपी में कीजिएगा, राइट। और फेयर कॉपी आपको मुझे चेक करवानी है, आप स्कूल में सबमिट करवाएंगे। जब आपका ये सारा काम हो जाएगा, पेज नंबर 11 तक आप काम कर लोगे और आगे भी है पेज नंबर 14 तक बेसिकली आपको करना है। एक वीडियो और अभी इसके बाद आएगी जो आपको उसमें हम रोमन न्यूमरल्स का बताएंगे और फिर 14 पेज तक आपको अपना काम करके कंप्लीट, और फिर आपको फेयर कॉपी मुझे सबमिट करवानी है, फिर मैं चेक करके आपको दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।